अपनी जो हमारी बहन हमने हमें मिलेगा, पाला इंसाफ माँ की मिलेगा। तरह, उसे ऊपर मार वाले दिया को उन्होंने। अंधेर है, देर हमारे है, लिए माँ इंसाफ जैसी थी, मिलेगा। उसने बचपन से हमें पाला सबको, तीनों बहन भाइयों को। घर की बड़ी लड़की थी। बड़ी दीक्षा जितनी बोल्ड लड़की थी वो जहर नहीं खा सकती थी, हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने वो नहीं खा हमारा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा वो था कि बहुत बहुत होशियार बहादुर थी, लड़की वो थी वो। मरने वाली नहीं थी। वो तो बस में भी 3-4 जनों की आई होगी, नहीं तो वो हिम्मत उस वाली पूरे परिवार इनके में जैसी सबसे लंबी ज्यादा चौड़ी पढ़ी तकड़ी लिखी थी और वो। सबसे ज्यादा समझदार लड़की थी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। सब अनपढ़ गवार घोसी लोग हैं उनके घर में, वो बस ही हमारी एक तो प्रार्थना यही पढ़ी है लिखी थी सिर्फ। कि बस हमारा कानून से और यमुनानगर प्रशासन से उनसे जो भी है कानून मतलब उचित कार्रवाई हो और जो है उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। घर में हमारी बात तो यही कर रहे हैं अपने मतलब घर में बात कर रहे रात को। हमें तो उधर बंद कर आए थे, हमें पता चला तो बात कर रहे हैं कि वो जिठानियाँ भी सासू भी हमने मार तो दिया था और फिर बाद में जहर दिया ना, तो जहर का असर तो पूरा शरीर नीला होगा, लेकिन उसके होठ नीले हुए। तो मैं आपस में बात कर रही, मैं सोच रही थी मैंने कि इसके होठ नीले हैं बस। तो मैं आपस में बात कर रही रात को, उन्हें पता था हम तो उधर बंद कर रखे, हम यहाँ तो कोई है ही नहीं दीक्षा की तरफ से। तो मैं आपस में तो खुले उसमें थी अपने घर में। मैं बात कर रही कि हमने मार तो दिया था पहले ही, जो हमने जहर दिया ना उससे वो नीचे नहीं गया, उसके मरने के बाद वो ऊपर ही होठ नीले हुए उससे। चलिए आप देख सकते हैं एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं, एसपी साहब से आश्वासन मिला है कार्रवाई करने का, उचित कार्रवाई की जाए। ये सहारनपुर से पीड़ित परिवार यहाँ पर पहुँचा है। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सचिवालय, जिला सचिवालय से यहाँ पर पहुँचे हैं एसपी महोदय से गुहार लगाने के लिए। सहारनपुर से परिवार पहुँचा है, माँ पहुँची है उनकी बेटी को जिसका आरोप लगाया जा रहा है कि उनको उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया गया। ये जानते हैं क्या है मामला जी। उन्होंने क्या नाम है आपकी? दीक्षा नाम था, दीक्षा नाम था और शादी विजय कहाँ हुई कॉलोनी में यही शादी करी थी जमुनानगर में। किसके साथ हुई थी शादी का? शुभम के साथ। कितना टाइम हो गया था? 5 साल हो गए 5 शादी साल हो को। गए थे। 15 तारीख कितनी थी वो 2017 अच्छा, 17 में हुई थी। तो क्या घटना हुई है? वे दहेज मांग रहे थे शुरू से ही 5-4 दिन बाद ही जब गई वो आ भी नहीं रही थी, बल्कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेजी समझा के। और जब से ही दहेज मांगते मैं देते भी थक ली उन्हें कतई, अगर उनका भरा नहीं। अब भी वो जब कार मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे 5 लाख रुपए, इस वजह से उन्होंने दुखी कर सास ससुर पति तीनों पीटते थे बहुत। अभी फोटो में भी उसके नील पड़े हुए हैं बहुत। एक लड़का हाँ जी, और उसकी हत्या कर दी मार के। शादी के बाद कितना टाइम रही वहाँ पे? वो तो बस थोड़े बहुत दिन ही भेजते थे, वही जो मांगने के लिए ही भेजते थे, वैसा तो भेजे ही नहीं थे। नौकरानी बढ़ा कर उस लड़की को इतनी परेशान करी उन्होंने, इतनी परेशान करी ना, अब भगवान किसी को लड़की ना देवे, इस कदर उन्होंने दुखी करा मेरी लड़की को। तो फिर आपने पुलिस में शिकायत कहाँ करी थी? वहाँ पे हम जैसे आए थे ना, उन्होंने खबर दी थी अब तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया। उन्होंने देख के मारी और हमें कह दिया जहर खा लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है? उसमें भी यही आया कि जहर खाया, जहर ही निकला, मतलब जहर से हुई मृत्यु। तो आपको सूचना कैसे मिली जब? उसके ससुर ने ही फ़ोन करके बताया था कि आपकी लड़की ने कुछ खा लिया, आ जाओ। अच्छा, जब आप आए घर में तो कैसा माहौल था? घर में पहले हमें कहा आ जाओ, फिर कहा आधे घंटे बाद में ही, बहुत अच्छी तरह बात करी थी। हाँ, और थोड़ी देर में कहा हम तो सहारनपुर में ही आ रहे, और मार दी थी उन्होंने वो घर में ही, और फिर हॉस्पिटलों में लिए फिरे हमें पागल बनाने के लिए। जब वो कहते हैं कि गाबा में मृत घोषित कर दिया, तो वो सहारनपुर क्या लेने गए डेड बॉडी को लेके? जब वो कह रहे हैं कि गाबा में उसे गाबा हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया है, तो वो क्या लेके गए सहारनपुर में? डेड बॉडी लेके क्यों घूम रहे थे सहारनपुर में? लड़का साथ नहीं था। मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मेरी बहन इतनी बहादुर लड़की थी कि आप पूरे सहारनपुर में तहकीकात करेंगे तो उससे बहादुर लड़की शायद ही कोई हो सकती है। इतनी बहादुर लड़की जहर नहीं खा सकती बिल्कुल भी, उसे जहर दिया गया है। उसके ससुराल वाले 5 साल से परेशान करते थे, वो मम्मी को परेशान ना होने देना चाहती थी, इसलिए वो मुझे बताती थी, भाई बहनों को सब बताती थी, मुझे सब बताती थी उसकी सास किस तरीके से उसे टॉर्चर करती थी। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था, उसे तो घर से नहीं निकलने दिया जाता था। मोहल्ले वाले भी इस बात को कहते हैं कि ये तो
वो वेल एजुकेटेड एमकॉम थी, वो एमबीए का एक सेमेस्टर ही हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड थी, बीएचएल में ट्रेनिंग, आईटीसी में ट्रेनिंग, बहुत क्वालिफाइड लड़की थी, बहुत बहादुर लड़की थी। घर वाला एक कपड़े की दुकान पे काम करता है, एक नंबर का नशेड़ी, शराब सिगरेट, जिसकी बीवी मर जाए उसे होश भी नहीं होती, वो सिगरेटें पी रहा है वहाँ खड़े होके, घर में अर्थी पड़ी, वो सिगरेटें पी रहा है वहाँ पे खड़े होके। इतना जाहिल आदमी। हमने वहाँ पे जो कर दिया सो कर दिया। हमने रिपोर्ट करवाई थी सिटी कोतवाली में, हमने रिपोर्ट करवाई थी। नहीं, ये यमुनानगर में ही। देखिए, एक तो पहली बात तो जो हमारी बहन मर गई, इनकी बेटी मर गई, क्या इन्हें इतना होश होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, कानून तावपेच कुछ नहीं पता। उन लोगों ने बहला फुसला के, दबाव डाल के, मानसिक संतुलन हम लोग बहुत ज़्यादा खोए हुए थे कि बच्चा है। हमें उस बच्चे का बहुत मोह था, मानते हैं इस बात को कि हमने समझौता किया था उस बच्चे का। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जेल जाएगा, हमें भी लगा शायद जेल चला जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बहन की आखिरी निशानी है। हम उस वक्त 4 साल का बच्चा है, बच्चे को गोद में लेके बैठ गए हमारे सामने, देखो इसे देखो क्या होगा इस बच्चे का। और उन्होंने इस तरीके करके हमारे पे इतना दबाव डाला। हम कुल गिनती के 7-8 जने, वो पूरा यमुनानगर उन्होंने इकट्ठा कर रखा था पूरा। और उन्होंने इस कदर दबाव डाला कि हमने समझौता कर दिया। लेकिन वो समझौता करने के बाद उनका क्या फ़र्ज़ बैठता था कि वो हमें अपने घर लेके जाते। वो लोग हमें अपने घर नहीं लेके गए, उन्होंने हमें अपने घर से 200-150 मीटर दूर एक दुकान में, एक गोदाम टाइप का था, वहाँ हमें रखा। रात को शटर डाल दिया, 5 मोहल्ले के 5-7 बुजुर्ग आदमी वहाँ बिठा दिए कि इनको यहाँ से जाने मत देना। हम जब भी उठते थे वो हमें जाने नहीं देते थे, यहीं बैठो, चाय पानी सब यहीं मिलेगा, खाना। हमने कुछ नहीं खाया, उन्होंने सोचा कि इन्हें यहीं बिठा के रखो, जाने दो। जब हमें सुबह को पता चला कि डेड बॉडी वहाँ पे आ गई तो हम वहाँ से भागे गए। उन लोगों ने हमें डेड बॉडी के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए, हमें डेड बॉडी पे कफन तक नहीं उड़ाने दिया। हमारे पास मृतका की फ़ोटो है, जिस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि उसके हाथ पे यहाँ नील भी पड़ा हुआ है, जैसे जहर दिया, उसके हाथ पे कई जगह नील भी पड़ा हुआ है। मेरी बहन अंगूठी भी पहनती थी, कानों में भी पहनती थी, उसके शरीर पे कोई चीज नहीं है। एक सुहागन मरी थी, लेकिन उसके माथे पे बिंदी, चूड़ी, अंगूठी, जिसकी हमारी बेटी मर जाए, हमें इतनी फुर्सत, हमें कुछ भी याद ना रहे। उन दहेज के लोभियों ने उसके सोने चांदी की सारी चीजें उतार ली, शरीर पे कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे दहेज के लोभियों को जरूर जेल की सजा होनी चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास नहीं तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बहन को उन्होंने जहर देकर मारा है। हमारा ये पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने हमारी बहन को जहर देकर मारा है। एसपी साहब से क्या? एसपी साहब ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसपी साहब ने कहा है कि हम इस मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद हम डीएसपी साहब से भी मिलने गए, डीएसपी साहब ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कहा है कि आप वहाँ थाने में जाओ, एसएचओ साहब से मिलो, आपको न्याय जरूर मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। चलिए, आप देख सकते हैं एसपी महोदय से गुहार लगाने एक पीड़ित परिवार सहारनपुर से आया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटी को मारा गया है जहर देकर, ये इनका आरोप है। ये बात करते हैं पिताजी से। जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। बहुत दुखदायी घटना है जिसकी बेटी चले गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, जो इन्होंने कह दिया वही सच है, मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ। एसपी साहब से कुछ आश्वासन मिला तो है, आज जब अपने सजा मिलेगी। आप क्या? देखिए, हमारी बस एक मैं तो समाज सेवी हूँ और ये मेरा ही परिवार है। वो लोग, हम गरीब पक्ष के हैं, वो लोग बहुत अमीर पक्ष के हैं। वो अपनी अमीरी की धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे पे लाखों करोड़ रुपए हैं, हम तो केस जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी यही एसपी, डीएसपी, एसएचओ, सभी थाना प्रभारियों से हमारा यही निवेदन है कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाना चाहिए। पैसे के बलबूते पे हमारी बहन के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जो हमारी बहन हमें पाला माँ की तरह उसे मार दिया उन्होंने। अंधेर है, हमारे लिए माँ जैसी थी, उसने बचपन से हमें पाला सबको, तीनों बहन भाइयों को। घर की बड़ी लड़की थी, दीक्षा जितनी बड़ी लड़की थी, वो जहर नहीं खा सकती थी, हमें पूरा विश्वास है। हमारा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा वो था, बहुत बहादुर लड़की थी, मरने वाली नहीं थी।
वो तो बस में भी 3-4 जनों की आई होगी, नहीं तो वो हिम्मत वाली पूरे परिवार में इनके जैसी सबसे लंबी ज्यादा चौड़ी पढ़ी तकड़ी लिखी थी और वो। सबसे ज्यादा समझदार लड़की थी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। सब अनपढ़ गवार घोसी लोग हैं उनके घर में, वो वैसे ही हमारी एक तो प्रार्थना यही पढ़ी है लिखी थी सिर्फ। कि बस हमारा कानून से और यमुनानगर प्रशासन से उनसे जो भी है कानून मतलब उचित कार्रवाई हो और जो है उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। घर में हमारी बात तो यही कर रहे हैं अपने मतलब घर में बात कर रहे हैं रात को, हमें तो उधर बंद कर आए थे, हमें पता चला तो बात कर रहे हैं कि वो जिठानियाँ भी सासू भी हमने मार तो दिया था और फिर बाद में जहर दिया ना, तो जहर का असर तो पूरा शरीर नीला होगा लेकिन उसके होठ नीले हुए। तो मैं आपस में बात कर रही, मैं सोच रही थी मैंने कि इसके होठ नीले हैं बस। तो मैं आपस में बात कर रही रात को, उन्हें पता था हम तो उधर बंद कर रखे हैं, हम यहाँ तो कोई है ही नहीं दीक्षा की तरफ से। तो मैं आपस में तो खुले उसमें थी अपने घर में, मैं बात कर रही कि हमने मार तो दिया था पहले ही, जो हमने जहर दिया ना उससे वो नीचे नहीं गया, उसके मरने के बाद वो ऊपर ही होठ नीले हुए उससे। चलिए आप देख सकते हैं एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं, एसपी साहब से आश्वासन मिला है कार्रवाई करने का, उचित कार्रवाई की जाए। ये सहारनपुर से पीड़ित परिवार यहाँ पर पहुँचा है। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सचिवालय, जिला सचिवालय से यहाँ पर पहुँचे हैं एसपी महोदय से गुहार लगाने के लिए। सहारनपुर से परिवार पहुँचा है, माँ पहुँची है उनकी बेटी को जिसका आरोप लगाया जा रहा है कि उनको उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया गया। ये जानते हैं क्या है मामला। जी उन्होंने क्या नाम है आपकी? दीक्षा नाम था, दीक्षा नाम था और विजय कॉलोनी में यही शादी करी थी जमुनानगर में, यमुना शुभम के साथ। कितना टाइम हो गया था? 5 साल हो गए शादी को। 15 तारीख कितनी थी वो 2017। अच्छा, 17 में हुई थी। तो क्या घटना हुई है? वे दहेज मांग रहे थे शुरू से ही 5-4 दिन बाद ही जब गई वो आ भी नहीं रही थी, बल्कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेजी समझा के। और जब से ही दहेज मांगते मैं देते भी थक ली उन्हें कतई, अगर उनका भरा नहीं। अब भी वो जब कार मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे 5 लाख रुपए, इस वजह से उन्होंने दुखी कर सास ससुर पति तीनों पीटते थे बहुत। अभी फोटो में भी उसके नील पड़े हुए हैं बहुत। एक लड़का हाँ जी, और उसकी हत्या कर दी मार के। शादी के बाद कितना टाइम रही वहाँ पे? वो तो बस थोड़े बहुत दिन ही भेजते थे, वही जो मांगने के लिए ही भेजते थे, वैसा तो भेजे ही नहीं थे। नौकरानी बढ़ा कर उस लड़की को इतनी परेशान करी उन्होंने, इतनी परेशान करी ना, अब भगवान किसी को लड़की ना देवे, इस कदर उन्होंने दुखी करा मेरी लड़की को। तो फिर आपने पुलिस में शिकायत कहाँ करी थी? वहाँ पे हम जैसे आए थे ना, उन्होंने खबर दी थी अब तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया, उन्होंने दे के मारी और हमें कह दिया जहर खा लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है? उसमें भी यही आया कि जहर खाया, जहर ही निकला, मतलब जहर से हुई मृत्यु। तो आपको सूचना कैसे मिली? जब उसके ससुर ने ही फोन करके बताया था कि आपकी लड़की ने कुछ खा लिया, आ जाओ। अच्छा, जब आप आए घर में तो कैसा माहौल था? घर में पहले हमें कहा आ जाओ, फिर कहा आधे घंटे बाद में ही बहुत अच्छी तरह बात करी थी। हाँ, और थोड़ी देर में कहा हम तो सहारनपुर में ही आ रहे, और मार दी थी उन्होंने वो घर में ही, और फिर हॉस्पिटलों में लिए फिरे हमें पागल बनाने के लिए। जब वो कहते हैं कि गाबा में मृत घोषित कर दिया, तो वो सहारनपुर क्या लेने गए डेड बॉडी को लेके? जब वो कह रहे हैं कि गाबा में उसे गाबा हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया है, तो वो क्या लेके गए सहारनपुर में? डेड बॉडी लेके क्यों घूम रहे थे सहारनपुर में? लड़का साथ नहीं था। मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मेरी बहन इतनी बहादुर लड़की थी कि आप पूरे सहारनपुर में तहकीकात करेंगे तो उससे बहादुर लड़की शायद ही कोई हो सकती है। इतनी बहादुर लड़की जहर नहीं खा सकती बिल्कुल भी, उसे जहर दिया गया है। उसके ससुराल वाले 5 साल से परेशान करते थे, वो मम्मी को परेशान ना होने देना चाहती थी, इसलिए वो मुझे बताती थी, भाई बहनों को सब बताती थी, मुझे सब बताती थी उसकी सास किस तरीके से उसे टॉर्चर करती थी। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था, उसे तो घर से नहीं निकलने दिया जाता था। मोहल्ले वाले भी इस बात को कहते हैं कि ये तो वो वेल एजुकेटेड एमकॉम थी, वो एमबीए का 1 सेमेस्टर ही हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड थी, बीएचएल में ट्रेनिंग, आईटीसी में ट्रेनिंग, बहुत क्वालिफाइड लड़की थी, बहुत बहादुर लड़की थी। घर वाला एक कपड़े की दुकान पे काम करता है, 1 नंबर का नशेड़ी, शराब सिगरेट, जिसकी बीवी मर जाए उसे होश भी नहीं होती, वो सिगरेटें पी रहा है वहाँ खड़े होके, घर में अर्थी पड़ी, वो सिगरेटें पी रहा है वहाँ पे खड़े होके।
इतना जाहिल आदमी। हमें चलो हमने वहाँ पे जो कर दिया सो कर दिया। रिपोर्ट कहाँ करवाई? हमने रिपोर्ट करवाई थी सिटी कोतवाली में हमने रिपोर्ट करवाई थी। नहीं, ये यमुनानगर में ही। देखिए, एक तो पहली बात तो जो हमारी बहन मर गई, इनकी बेटी मर गई, क्या इन्हें इतना होश होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, कानून पेज कुछ नहीं पता। उन लोगों ने बहला फुसला के दबाव डाल के मानसिक संतुलन हम लोग बहुत ज़्यादा खोए हुए थे कि बच्चा है। हमें उस बच्चे का बहुत मोह था, मानते हैं इस बात को कि हमने समझौता किया था उस बच्चे का। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जेल जाएगा, हमें भी लगा शायद जेल चला जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बहन की आखिरी निशानी है। हम उस वक्त 4 साल का बच्चा है, बच्चे को गोद में लेके बैठ गए हमारे सामने, देखो इसे देखो क्या होगा इस बच्चे का। और उन्होंने इस तरीके करके हमारे पे इतना दबाव डाला। हम कुल गिनती के 7-8 जने, वो पूरा यमुनानगर उन्होंने इकट्ठा कर रखा था पूरा। और उन्होंने इस कदर दबाव डाला कि हमने समझौता कर दिया। लेकिन वो समझौता करने के बाद उनका क्या फ़र्ज़ बैठता था कि वो हमें अपने घर लेके जाते? वो लोग हमें अपने घर नहीं लेके गए, उन्होंने हमें अपने घर से 200-150 मीटर दूर एक दुकान में, एक गोदाम टाइप का था, वहाँ हमें रखा। रात को शटर डाल दिया। 5 मोहल्ले के 5-7 बुजुर्ग आदमी वहाँ बिठा दिए कि इनको यहाँ से जाने मत देना। हम जब भी उठते थे वो हमें जाने नहीं देते थे, यहीं बैठो, चाय पानी सब यहीं मिलेगा, खाना। हमने कुछ नहीं खाया। उन्होंने सोचा कि इन्हें यहीं बिठा के रखो, जाने दो। जब हमें सुबह को पता चला कि डेड बॉडी वहाँ पे आ गई तो हम वहाँ से भागे गए। उन लोगों ने हमें डेड बॉडी के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए, हमें डेड बॉडी पे कफन तक नहीं उड़ाने दिया। हमारे पास मृतका की फ़ोटो है, जिस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि उसके हाथ पे यहाँ नील भी पड़ा हुआ है, जैसे जहर दिया उसके हाथ पे कई जगह नील भी पड़ा हुआ है। मेरी बहन अंगूठी भी पहनती थी, कानों में भी पहनती थी, उसके शरीर पे कोई चीज़ नहीं है। एक सुहागन मरी थी, लेकिन उसके माथे पे बिंदी चूड़ी अंगूठी, जिसकी हमारी बेटी मर जाए हमें इतनी फुर्सत, हमें कुछ भी याद ना रहे। उन दहेज के लोभियों ने उसके सोने चांदी की सारी चीजें उतार ली, तक के भी शरीर पे कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे दहेज के लोभियों को जरूर जेल की सजा होनी चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास नहीं तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी लड़की हमारी बहन को उन्होंने जहर देकर मारा है। हमारा ये पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने हमारी बहन को जहर देकर मारा है। एसपी साहब से क्या? एसपी साहब ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसपी साहब ने कहा है कि हम इस मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद हम डीएसपी साहब से भी मिलने गए, डीएसपी साहब ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कहा है कि आप वहाँ थाने में जाओ, एसएचओ साहब से मिलो, आपको न्याय जरूर मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। चलिए, आप देख सकते हैं एसपी महोदय से गुहार लगाने एक पीड़ित परिवार सहारनपुर से आया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटी को मारा गया है जहर देकर, ये इनका आरोप है। ये बात करते हैं पिताजी से। जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। बहुत दुखदायी घटना है जिसकी बेटी चले गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, जो इन्होंने कह दिया वही सच है, मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ। एसपी साहब से कुछ आश्वासन मिला तो है, आज जब उन्हें सजा मिलेगी। आप क्या? देखिए, हमारी बस एक मैं तो समाज सेवी हूँ और ये मेरा ही परिवार है। वो लोग, हम गरीब पक्ष के हैं, वो लोग बहुत अमीर पक्ष के हैं। वो अपनी अमीरी की धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे पे लाखों करोड़ रुपए हैं, हम तो केस जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी यही एसपी, डीएसपी, एसएचओ सभी थाना प्रभारियों से हमारा यही निवेदन है कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाना चाहिए। पैसे के बलबूते पे हमारी बहन के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जो हमारी बहन हमें पाला माँ की तरह उसे मार दिया उन्होंने। अंधेर है, हमारे लिए माँ जैसी थी, उसने बचपन से हमें पाला सबको, तीनों बहन भाइयों को। घर की बड़ी लड़की थी, दीक्षा जितनी बड़ी लड़की थी वो जहर नहीं खा सकती थी, हमें पूरा विश्वास है। हमारा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा वो था, बहुत बहादुर लड़की थी, मरने वाली नहीं थी। वो तो बस में भी 3-4 जनों की आई होगी, नहीं तो वो हिम्मत वाली पूरे परिवार इनके जैसी लंबी चौड़ी पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा समझदार लड़की थी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। सब अनपढ़ गवार घोसी लोग हैं उनके घर में, वो ही एक पढ़ी लिखी थी सिर्फ। कि बस हमारा कानून से और यमुनानगर प्रशासन से जो भी है कानून, मतलब उचित कार्रवाई हो और जो है उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी तो यही अपने मतलब घर में बात कर रहे रात को, हमें तो उधर बंद कर आए थे, हमें पता चला तो बात कर रहे कि जिठानियाँ भी सासू भी हमने मार तो दिया था,
और फिर बाद में जहर दिया ना, तो जहर का असर तो पूरा शरीर नीला होगा, लेकिन उसके होठ नीले हुए। तो मैं आपस में बात कर रही, मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसके होठ नीले हैं बस। तो मैं आपस में बात कर रही रात को, उन्हें पता था हम तो उधर बंद कर रखे हैं, हम यहाँ तो कोई है ही नहीं दीक्षा की तरफ से। तो मैं आपस में तो खुले उसमें थी अपने घर में, मैं बात कर रही कि हमने मार तो दिया था पहले ही, जो हमने जहर दिया ना उससे वो नीचे नहीं गया, उसके मरने के बाद वो ऊपर ही होठ नीले हुए उससे। चलिए आप देख सकते हैं एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं, एसपी साहब से आश्वासन मिला है कार्रवाई करने का, उचित कार्रवाई की जाए। ये सहारनपुर से पीड़ित परिवार यहाँ पर पहुँचा है।